बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का आगाज़ करते हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो किसी का मोहताज नहीं है। तो जी हाँ, हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो है तारुफ़ कराने आपको जा रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो रिसर्चर हैं जो हदीसें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमें बताई हैं, जो हमें ख़ुद को भी हमें मालूम नहीं थी। इतने साल हमने मदरसों में पढ़े, हमने कुरान का मुताला किया, लेकिन हमने कभी उसे तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। और जो लोग मौलवियों के कही हुई बातों पर हम यकीन करते थे, उन्होंने किस तरीके से झूठे बाबों को एक्सपोज़ किया, उनकी गुस्ताखाना जो किताबें थी उनको एक्सपोज़ किया। जो मौलवी झूठ बांध कर गौस के नाम पर या दूसरे और बाबों के नाम पर जो है चंदे इकट्ठे करते थे, हमें वो तक पता नहीं चलता था, और हम उनकी स्पीच पर, हम उनके बयानों पर वाह वाह करते थे। तो आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस दौर के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, जिन्होंने हमें एक सच्चा दीन जो है दीन का तारुफ़ करवाया है, हमें शिर्क से बचाया है। अगर आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब नहीं होते तो शायद हम इसी शिर्क के अंदर मुब्तला होते। जो ये लोग ये मौलवियाँ हमें जो कहानियाँ हमें बताते हम उन पर यकीन करते। तो एक बात तो ज़ाहिर है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इसमें बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई अपनी किताब नहीं बनाई, उसमें इसने कोई ऐसी कोई किताब मन घड़त कहानियाँ खुद नहीं बनाई, अपने से कोई बात नहीं की। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में हमें रेफरेंस दी, और वो खुद कहते हैं, हर वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि आप जाकर ख़ुद मुताला करें। और रही बात, ये लोग कहते हैं कि रफ़ुल दैन नहीं करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और जो ये लोग समझते हैं, कहते हैं कि गौस पाक जिसे कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा शिर्क है। ये बात भी हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से पता चला। वो कहते हैं कि गौस आज़म उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा मददगार, तो हमारा तो सबसे बड़ा मददगार अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई नहीं हो सकता। और नबियों को जितने भी मौज़े जो थे वो अल्लाह ताला की तरफ से थे। नबी भी हमारी तरह एक इंसान थे, फ़र्क ये था कि उन जैसा कोई नहीं होता। अल्लाह ताला ने इन्हें स्पेशल जो है हमारे लिए उतारा, एक हक़ और सच के पैगाम के साथ उन्हें इस ज़मीन पर उतारा, और लोगों को तबलीग के लिए उनको जो है पैगंबर बनाया। तो जो भी होता है वो सब अल्लाह ताला करते हैं। आज जो ये समझते हैं कि गौस पाक के जो फॉलोअर्स हैं, तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये भी कहा कि जो है अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो उनके अपनी ही किताब में जो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ही रफ़ुल दैन साबित है, तो ये क्यों नहीं करते हैं। इनकी नज़रों में, बरेलवियों की नज़रों में देवबंदी काफ़र हैं, और देवबंदियों की नज़रों में जो है बरेलवी काफ़र हैं, अहले हदीस की नज़र में देवबंदी काफ़र हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को काफ़र डिक्लेयर कर चुके हैं। वाहिद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई। वो कहते हैं कि हम नमाज़ें भी इनके पीछे पढ़ेंगे, हम इन्हें काफ़र डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम चंदे भी इनको बटोर कर देंगे, लेकिन जो हक़ की बात है, जो तौहीद की बात है, हम उसे आगे करेंगे। और इस्लाम का सबसे बड़ा मेन मकसद तौहीद है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाते हैं शिर्क के बारे में, अल्लाह ताला हर चीज़, हर गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं कर सकता। बेशक मेरा रब अपने वादे में बड़ा सच्चा है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक अगर ये मेरा पैगाम पहुंचता है, या मैं ये समझता हूँ कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस पैगाम को आगे ले चलूँ, तौहीद को आम करूँ, शिर्क से पाक करूँ दीन को। यही हमारा मिशन है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स का। और हम ये जितना कि हमें मालूम है कि अगर हिंदुओं के बाबे जैसे होते हैं, अगर हम बाबों की करामतों को जो है बताना शुरू कर देंगे। अब लोग ये कहते हैं कि अगर आप बाबों को नहीं मानते, उनकी करामतों को नहीं मानते, तो आप फिर बीमार होते तो आप डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ज़िंदा है, दुनिया बादर एंड एफर्ट है। अगर वो डॉक्टर मर जाए तो हम उसके कब्र पर जाकर नहीं सवाल करेंगे कि आप हमें कुछ दवाइयाँ दे दें, हम बीमार हैं, क्योंकि वो मर चुका है। हाँ, बरज़गी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो अज़ाब होता है वो बरज़गी होता है, हमें नज़र नहीं आता, ये बिल्कुल सच है। और ये लोग कहते हैं कि लोटा मार कर लोटा थोड़ा टेढ़ा हो गया तो उन्होंने निगाह मारकर जो है उसे कत्ल कर दिया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हमारा तौहीद हमारे दीन का हिस्सा है। हमें किसी भी बाबे की मनगढ़ंत कहानियों पे भरोसा नहीं करें। मौजे सिर्फ पैगंबरों के पास है, वो भी अल्लाह ताला की देन थी, और उसके बाद कुछ भी नहीं। ये चीज़ें आपने भी जाननी है। और मैं समझता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है।
جب سے وہ آئے ہیں اب دیکھیں کہ جو لوگ اپنا پیشاب خود نہیں روک سکتے، یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بڑی اچھی بات ہے، جو لوگ اپنے پیشاب خود نہیں روک سکتے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گے؟ اور جن بزرگوں کو یہ مانتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کب اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا، اور آپ لوگ ان سے جا کر انہیں ایک طرف سے آپ انہیں گوڈ مانتے ہیں۔ یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا، بالکل ہی درست کہا، میں ان کو دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہماری آنکھیں کھلی ہیں ان کے آنے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شاید 10 سال پہلے آئے ہوتے تو اتنا شرک نہیں بڑھتا، انہوں نے جو شرک کو کنٹرول کیا۔ اچھا، لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں جو سچی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے اور توحید کی بات کرتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے آنے سے ان کے چندے بند ہو جائیں گے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کی آخری بات میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مدرسے بنائے ہیں چندوں کے لیے، اگر آج بھی ان کے چندے بند کر دیے جائیں تو یہ سڑکوں پر آ جائیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دیتے، تو اگر ہندو مسلمان ہونے کے لیے جب تیار ہوگا تو وہ ان فرقوں کو دیکھے گا تو اس کا دل نہیں کرے گا، کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے، تو پھر میں مسلمان ہو کر کیا کروں گا؟ شکریہ۔